नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया ने इस 15 अगस्त 2025 को अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। तो उसी संदर्भ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए अपनी सबसे लंबी स्पीच दी और उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा। उनकी ये स्पीच सुनकर मैं तो जोश से भर गया, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को इस तरह से संबोधित किया और ये बताने की कोशिश की कि हमें अपने ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में चलते इस उथल-पुथल में कहीं न कहीं बाकी देश हमारे भारत को टारगेट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनसे शायद हमारी ये ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उनके द्वारा दी गई स्पीच में कुछ अंश ऐसे भी थे जिन पे मेरा ध्यान गया और उन्हीं सब को समझाते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लाया। और मेरी वीडियो का ज़्यादातर सोर्स दो जगह से लिया गया है। एक तो है संस्था EIA, जो कि है US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी है रॉयटर्स। दोनों ही बड़ी एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, और दोनों ही एक तरह से मान के चलिए फॉरेन फंडिंग पे डिपेंडेंट है, और ये हमारे देश को वर्ल्ड लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट करती है ये उनका ही डेटा है। और उन्हीं के डेटा को यूज़ करते हुए मैं आज आपको समझाऊंगा वो अहम मुद्दा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बार रेड फोर्ट से सभी के सामने रखा। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट जिसमें कि PM मोदी की स्पीच के कुछ हाइलाइट्स दिख रहे हैं। उन्हीं हाइलाइट्स में से एक है जो हमारी एनर्जी नीड्स को बताता है। PM मोदी ने अपनी स्पीच में बताया कि हमने 11 साल में अपनी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी को 30 टाइम्स तक इंक्रीज कर दिया है, और हम फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए कम से कम 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे काम कर रहे हैं और नए डैम्स भी बना रहे हैं। मतलब कि हम हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हम पूरा अचीव कर पाएंगे द ईयर 2047 तक। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि हमारी करंट एनर्जी नीड्स क्या है, हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और हम फ्यूचर के लिए कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आपके सामने इंडिया का एनर्जी नीड, और ये रिपोर्ट आपको 3 चीज़ें बताती है। पहली, इंडिया का खुद का प्रोडक्शन किसी भी रिसोर्स का, रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल्स। दूसरा, कितना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया वाज द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन 2020 आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और इसी साल हम मोस्ट पॉपुलस नेशन भी बने विद 1.44 बिलियन पीपल। हमारी GDP की ग्रोथ रही 7.8% 2023 में, और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुके हैं अब हम ग्लोबली। तो इन सब चीज़ों के ग्रोथ के बाद हमारी एनर्जी की नीड्स भी इंक्रीज़ हो रही है साल भर साल। हमारी पीक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहती है 4.58 गीगावाट्स की। 2023 की NEP की रिपोर्ट हमें बताती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं आपके सामने ये रिपोर्ट लाया। अब बारी आती है इस टेबल की। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन जो हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा सेक्शन जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं प्लस हमारा खुद का रिसोर्स है, तीसरा जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो पहले सेक्शन में आप देखेंगे एक क्वार्ट्ज की यूनिट दिख रही है। क्वार्ट्ज कुछ नहीं, एक कंट्री में जो मेगा टन्स या ट्रिलियन टन्स में कैपेसिटी ऑफ रिसोर्स यूज़ होता है, उसको एक शॉर्ट फॉर्म दे रखा है क्वार्ट्ज का। फिलहाल आप क्वार्ट्ज को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्वार्ट का मतलब है एक ट्रक, फॉर एन एग्जांपल। और आप देखेंगे कि टोटल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो होती है 21.5 ट्रक्स के बराबर, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम कोल प्रोड्यूस करते हैं विद 16.6 ट्रक्स, दैट मीन्स 78%। अब आप देखेंगे कि हमारी जो टोटल कंजम्पशन की कैपेसिटी है वो है 36.2 ट्रक्स की। इसका मतलब क्लियर है कि हम काफ़ी कुछ रिसोर्स जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और आप मेजर डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम पेट्रोलियम, जो कि हमारे पास सिर्फ 1.4 ट्रक्स कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की है, हम 10.5 ट्रक्स तक का माल हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब है हाईएस्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं वो क्रूड ऑयल का करते हैं।
वहीं पर आप देखेंगे तो कोल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा है, हमारी खुद के इंडिजिनस प्रोडक्शन से वो पूरी नहीं हो पा रही, हम नेचुरल गैस भी बाहर से मंगवा रहे हैं। अब आप देखेंगे थर्ड पॉइंट में जो कि है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो ईयरली यूसेज है वो है 1802 किलोवाट आवर्स का, और इसमें से कोल से हम हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ 71%। उसके बाद हम 14% के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट है, 8% के साथ हम हाइड्रो पे हैं, और 4% के साथ हम नेचुरल गैस पे हैं, 3% ही हम न्यूक्लियर से बना रहे हैं, और लेस देन 1% हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है जो हमारा पेट्रोलियम का जो भी इंपोर्ट है वो सारा आपके कमर्शियल व्हीकल्स में, जेट इंजन्स में, आपके ट्रेन लोकोमोटिव्स को चलाने में ही यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स को, और हम समझेंगे सोलर एनर्जी का रोल टोटल क्लीन एनर्जी के प्रोडक्शन में। हम कंपेयर करने वाले हैं 2024 और 2025 के पीक सीजन को, जो कि है जनवरी टू अप्रैल। रिपोर्ट्स के अनुसार हमने 57.8 टेरावाट आवर की बिजली को जनरेट किया 2025 के जनवरी टू अप्रैल मंथ में, विच इज़ 33% हायर दैन द प्रीवियस ईयर। और ये हमने अचीव किया बाय इंक्रीजिंग द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 30%। और इस रिकॉर्ड जंप के चलते सोलर एनर्जी का शेयर इन टोटल पावर मिक्स वो भी चेंज हो चुका है, वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 7% एवरेज टू 10% इन द सेम पीरियड ऑफ 2025। एनवायरनमेंट को देखते हुए आप एनर्जी को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, वन इज़ द फॉसल फ्यूल एनर्जी सोर्स एंड सेकेंड इज़ द क्लीन एनर्जी सोर्स। और अगर आप 2025-2024 को कंपेयर करके देखेंगे तो क्लीन एनर्जी से हमने ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ किया है 26.6% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और वहीं हमने फॉसल फ्यूल से 2.2% की गिरावट देखी है। इसका क्या मतलब है? 2025 में अगर आप देखें तो क्लीन एनर्जी का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 23.3% का हिस्सेदारी रही, जो कि 2024 में सिर्फ 18% थी। और ये टेबल आपको बताती है चेंज इन जनरेशन बाय सोर्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं जो हम विंड एनर्जी से, उसने इंक्रीमेंट देखा है 3.4% का, सोलर एनर्जी से हमने देखा है 14.1% का, न्यूक्लियर एनर्जी से हमने देखा है 2.2% का, हाइड्रो से हम 6.5% का इंक्रीमेंट देख रहे हैं, वहीं बायो एनर्जी से हमने डिक्रीमेंट देखा है 0.7% का। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे जो कि है क्लीन एनर्जी के सोर्स, इन सब को ऐड करने पर आपका आएगा टोटल एनर्जी में चेंज 26.6%। वहीं पे जहाँ क्लीन एनर्जी 26.6% से ग्रो हुई है, वहाँ फॉसल फ्यूल से एनर्जी का जनरेशन 2.2% से गिरा है। इसका मतलब है कि हमने कोल पे अपना स्टैगनेंट रखा है एनर्जी सोर्स, और अगर आप देखें तो हमने फॉसल्स में, अदर फॉसल से हमने 0.7% की इंक्रीमेंट देखी, वहीं गैस के ऊपर डिपेंडेंसी हमने कम की है, विच रिड्यूसेस आवर एनर्जी जनरेशन फ्रॉम गैस टू 3%। आइए अब बात करते हैं पेट्रोलियम और अदर लिक्विड्स की। 2023 का डेटा हमें बताता है कि हमारा डेली कंजम्पशन उस टाइम पे था 6,04,000 बैरल्स अ डे, और उसमें से भी हमारी दो कैटेगरी से प्रोडक्शन होता है, एक तो ऑनशोर कैटेगरी और एक ऑफशोर कैटेगरी। ऑनशोर से हम प्रोड्यूस करते हैं 2,94,000 और ऑफशोर से आता है 2,98,000। आइए आपको मैप पे समझाता हूँ ये ऑनशोर और ऑफशोर का मतलब क्या है। जो भी आप मेन लैंड देख रहे हैं इंडिया का, जिसकी आउटर लाइन डिफाइंड है, इसके अंदर किसी भी स्टेट में अगर कोई प्रोडक्शन होगा उसको हम ऑनशोर कैटेगरी कहेंगे। और जितना भी आप मेन लैंड से दूर जाएंगे इंडियन ओशन या अरेबियन ओशन में, या फिर आप आसपास के किसी भी आइलैंड में देखेंगे, तो वो सारा कहलाता है ऑफशोर कैटेगरी। ये मैप आपको ये भी बताता है कि कौन से स्टेट्स में हमारा मेजरली ऑयल प्रोडक्शन है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये सारे हमारे ऑनशोर कैटेगरी के ऑयल प्रोडक्शन स्टेट्स हैं। और जितने भी आप ये डॉटेड से एरिया देख रहे हैं, ये सारा हमारा ऑफशोर कैटेगरी हो गया, जो हम सी से प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारा ये डेली प्रोडक्शन जो कि है 6,04,000 बैरल्स, ये भी हमें कम पड़ता है, और ये मात्र हमारा डेली कंजम्पशन का 10 to 11% है, क्योंकि हमारा 2025 का डेटा ये बताता है कि आज की हमारी टोटल कैपेसिटी, कंजम्पशन की कैपेसिटी है 55 लाख ऑफ बैरल्स अ डे, एंड ये इंक्रीज हो रहा है 6% से साल बर साल। अब बात आती है हमारे फ्यूचर की, और उसको सिक्योर करने के लिए, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
और ये करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा पेरिस एग्रीमेंट के तहत 2070 तक हमें नेट ज़ीरो की तरफ पहुंचना है। तो उसके लिए न्यूक्लियर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज भी हम न्यूक्लियर से पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे टोटल पावर जनरेशन का सिर्फ 2% है और उसको हम 2031 तक 3 से 4 गुना करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी इस मिशन में हमने 7 नए रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनमें से 4 है कुडाकुलम, जो कि है तमिलनाडु का एक शहर, वहाँ पर। बाकी 2 हैं आपके राजस्थान के और एक है भिवानी, जो कि अगेन तमिलनाडु में पड़ता है। इन रिएक्टर्स में क्या खास है? जो 4 रिएक्टर्स जो कुडाकुलम के हैं, ये चारों रिएक्टर्स आपके रशियन टेक्नोलॉजी पर है। इसका मतलब है हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो रशिया है, उसके साथ हमारी टेक्नोलॉजी शेयरिंग, और वो हमें फीचर दे रहे हैं VVER 1000 रिएक्टर्स की। जो हमारा ये नेट ज़ीरो मिशन है, जो हमें 2070 तक पूरा करना है, उसके लिए हमें अराउंड 2,20,900 मेगा टन ऑफ रिकवरेबल यूरेनियम रिसोर्स चाहिए होगा। उसकी तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। साथ में हम अपना हाइड्रो पावर पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 27 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और उनका टारगेट 2032 तक का है, जो कि हमारी टोटल एनर्जी में 17.5 गीगावाट की कैपेसिटी को